माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं, जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं, इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। हजरात, ये थे जामे माक़ूल व मनकूल औलाद इमाम जाफ़र सादिक खलीफ़े हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद वजी मियाँ शाह साहब किला हैदरी बरकाती रज़वी, जिनसे आपने मुख्तसर से सवाने हुज़ूर फ़ज़ल रहमा आपने सिमात किया। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उन सब बातों पर हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, आइए मैं एक अकबरी शख्सियत की बारगाह नूर में मैं अरीज़ा पेश करूँ, जिसे पूरा ज़माना साहिब तसानीफ़ किताब कसीरा आलिम औराद वज़ाइब यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ़ुल क़ादिरी साहब किला मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के नाम से मौसूम करते हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें और अपने बेदारी के सबूत दें। नारे तकबीर। अरे मेरे भाई, जैसी शख्सियत होती है वो ऐसे इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर फ़ज़ल रहमा, फैज़ाने हुज़ूर भोले मियाँ, उर्से मुक़द्दस आमदे सादाते किराम, हुज़ूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन चुके, बारहा सुनते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपकी सीरत व सवाने के ताल्लुक़ से नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो अल्लाह के फ़ज़ल व इनाम से एक इनफरादी चीज़ है। जिस बारगाह में हम और आप हाजिर हैं, ये बारगाह शेख अरब व अजम हज़रत अल्लामा शाह फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, जिस बारगाह से फैज़ पाने के लिए और फैज़ हासिल करने के लिए सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जद्दे अमजद इमामुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान हाजिर आए थे, और इस बारगाह से उनको जो फ़यूज़ बरक़ात हासिल हुए, उन फ़यूज़ बरक़ात का जलवा आज तक खानबादे रज़ा के अंदर मौजूद है। ये इन्हीं की बारगाह का फैज़ है जो हज़रत अल्लामा रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान को उस ज़माने के जलीलुल क़द्र उलमा ने बिल-इत्तिफ़ाक़ इमामुल उलमा फरमाया। आलिम नहीं बल्कि आलिमों का इमाम फरमाया। ये इसी बारगाह का फैज़ है। और मैं रूहानी फैज़ आपको बताऊं इस बारगाह से उनको कैसा मिला। आला हज़रत के दादा हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ान एक गली से गुजर रहे थे। उन दिनों में होली का रंग फेंका जा रहा था, तो एक औरत ने बाला खाने से रंग का जो भी उसके हाथ में होगा गिलास या प्याला वो उसके डाल दिया और आपके ऊपर आकर गिरा। साथ में खादिमों में से एक खादिम जो था वो फौरन उस मकान पर चढ़ गया और उसको सख्त सुस्त कहा। तो आला हज़रत के दादा ने इसी बारगाह से रूहानी फैज़ हासिल करने वाले उस शेख तरीक़त ने कहा था, अरे तुम उसे क्यों उस पर सख्ती करते हो, इसने हमारे ऊपर रंग डाला है,
अल्लाह इसको रंग देगा। क्या हुआ? तारीख में ये वाकया महफूज है, आज भी महफूज है कि आला हजरत के जद्दे अमजद का ये फरमाना था कि वो औरत बाला खाने से दौड़ती हुई आई और आपके कदमों पर गिर गई, माफी मांगी और उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। जी सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसी बारगाह का रूहानी फैज तो था। आला हजरत के दादा के इल्म फजल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, लेकिन सैयदना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अभी 2.5 साल की या 3 साल की उम्र होगी जब उस्ताद के पास आला हजरत ने वो कायदा जो जिसको आज बगदादी कहते हैं या मदनी कायदा कहते हैं, उस वक्त जो भी कायदा रहा हो, अलिफ बेते की तख्ती उस्ताद पढ़ा रहे हैं। आला हजरत ने अलिफ को पढ़ा, बे को पढ़ा, त को पढ़ा, सा को पढ़ा, जीम को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते जब लाम अलिफ पर पहुंचे और उस्ताद ने कहा कि कहो लाम अलिफ, तो आला हजरत रुक गए। उन्होंने फिर कहा कि क्यों नहीं पढ़ते? तो बोले कि अलिफ भी पहले पढ़ आया हूं मैं और लाम भी पहले पढ़ा आया हूं, और यहां पर एक एक हर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो ये यहां पर दोनों को मिलाकर क्यों लिखा गया? ये तो मैं दोनों पढ़ आया। तो उस्ताद ने कहा जो तुम पढ़ के आए हो वो अलिफ नहीं था, वो हमजा था, और वो ऐसा साकिन होता है कि तन्हा नहीं पढ़ा जाता, लिहाजा उसको यहां पर लाम के साथ मिलाकर पढ़ाया जा रहा है। वो जो पहले पढ़ा था वो हमजा था, वो अलिफ नहीं था, ये है अलिफ। जानते हैं आला हजरत ने क्या कहा? अच्छा, तो जब अलिफ साकिन होता है और लाम के साथ मिलाकर पढ़ाया जा रहा है, तो ये इतनी दूर लाकर पढ़ाने की क्या जरूरत थी? बा के साथ भी अलिफ को मिलाया जा सकता था और बे अलिफ और बा भी कहां पढ़ाया जा सकता था। ये इतनी दूर आकर क्यों दोनों को मिलाया जा रहा है? आला हजरत के दादा भी वहां पर तशरीफ फरमा थे। बाद रिवायतों में है कि वहीं उसी मजलिस में थे इमामुल उलमा, इस बारगाह के फैज याफ्ता, वो भी उस मजलिस के अंदर थे या बराबर कमरे के अंदर थे। उन्होंने सुन लिया या देख लिया तो अपने पास बुलाया और फरमाया, बेटे अलिफ और लाम को अलिफ के साथ जो मिलाकर पढ़ाया जा रहा है, इन दोनों में अलिफ में और लाम में सीरत और सूरत दोनों एतबार से मुमासलत है। सूरत के एतबार से कैसे है? अलिफ लाम अलिफ मिलाकर लिखो तो जो लाम की सूरत होती है वही अलिफ की सूरत होती है। अगर मिलाकर लिखोगे, ऐसे पलट कर लिखते हैं तो, या सीधे भी लिखोगे तो दोनों के शोशे एक से होते हैं। ये सूरत के एतबार से, और सीरत के एतबार से पूछते हो, अहले इल्म की तवज्जो है। अलिफ जब उसको बोलोगे तो अलिफ के साथ बाद लाम है और उसके बाद फा है। अलिफ कहोगे तो लाम बीच में आएगा, और जब लाम कहोगे तो लाम के बाद अलिफ है फिर मीम है। लाम कहोगे तो बीच में अलिफ आएगा। तो अलिफ के बीच में लाम है और लाम के बीच में अलिफ है, इसलिए दोनों में सीरतन मुताबिकत है, इसलिए दोनों को मिला दिया गया। ये आला हजरत के दादा ने जो नुक्ता बयान फरमाया है, हमने भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आज तक ये नुक्ता कहीं पर और पढ़ा नहीं। ये वही इल्म वो नहीं कि जो पढ़ाया जाता है, सिर्फ इल्म वो है जो पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। इन्हीं बारगाहों से, इसी बारगाह से आला हजरत के दादा को वो इल्म पिलाया गया था। उनके उस्ताद ने तो इल्म सिखाया था, लेकिन इस बारगाह से इल्म पिलाया गया था।
और आला हजरत के दादा ने इस बारगाह से फैज पाकर फिर क्या हुआ, जो कुछ जलवा है आप जरा मुलाहजा कीजिए। आला हजरत के दादा ने अपने साहबजादे हजरत मौलाना नकी अली खां साहब को खुद पढ़ाया, कहीं पढ़ने नहीं भेजा। और मौलाना नकी अली खां साहब ने खुद अपने साहबजादे सैयदना आला हजरत को पढ़ाया, कहीं नहीं भेजा। और वो इल्म का सिलसिला आज तक चल रहा है, वो रूहानी सिलसिला आज तक चल रहा है। ये इसी बारगाह का फैज़ है, फजल रहमा, ये रहमान का फजल। मैं तो ये उनके नाम की जो निस्बत है या उनके नाम की जो मानवियत है वो खानबादे आला हजरत के अंदर आज भी मौजूद है। और मैंने एक चीज और पढ़ी, ये है गंज मुरादाबाद, और एक मुरादाबाद भी है। ये गंज मुरादाबाद है, मुरादों का खजाना है यहाँ पर, लेकिन इसी खजाने से फैज़ याफ्ता एक मुरादाबाद की शख्सियत भी है। और वो कौन है? हजरत मौलाना मोहम्मद गुल खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और मौलाना मोहम्मद गुल खां साहब उस्ताद हैं सैयदना हजरत सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका फैज कहां कहां तक नहीं पहुंचा, ये तो आज ही मुझे मालूम हुआ कि हजरत अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी इस बारगाह से फैज पाया। इस बारगाह से फैज पाने वाले उलमाए किराम की एक जमात है, उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर है। और ये इनकी बारगाह से फैज पाने वाले, उन्होंने अपने उलूम व मारिफ और अपनी रूहानियत के जो दरिया बहाए, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सैराब हो रही है। हमारा आप भी इसी बारगाह से फैज पाने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं इन्हीं जुमलों पर ख़त्म करता हूँ। मुझे एक पर्चा भी दिया गया था, लेकिन अब उसका टाइम नहीं है। और यहाँ पर बहुत से उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी है कि यहाँ पर बहुत से उलमाए किराम से इस मौके पर मुलाकात हुई। और ये खुसूसियत जो मैंने सैयदना आला हज़रत के उर्स की देखी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, वो उसका जलवा मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि उलमाए किराम की इतनी बड़ी जमात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।